नमस्कार, मैं लीजा कुमारी, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। आज फिर पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाई है। कुछ दिन पूर्व भी ये मानव श्रृंखला बनाई गई थी, पर मंत्रियों का काफिला यहाँ से गुजरा और इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। आइए इनसे जानेंगे, इस बार इन्होंने फिर उम्मीद लगाई है सरकार से, क्यों? आज फिर मानव श्रृंखला का निर्माण करा गया है। कुछ दिन पूर्व भी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था, पर जो मंत्रिमंडल यहाँ से जा रहे थे उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया था। फिर एक उम्मीद की किरण कहाँ से जागी? देखिए, पिछली बार नज़रअंदाज नहीं किया गया था। जब हम लोग दोबारा उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे देखे हैं, बातों को रखते, लेकिन चूंकि आलमगीर आलम साहब जो विभाग के मंत्री हैं वो निकल चुके थे, कैबिनेट की बैठक में वो नहीं हो पाए थे शामिल, इसलिए बात नहीं उठी। लेकिन इस बार जो है उम्मीद की किरण इससे नजर आई, क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ भी अपने मोर्चा को संभाला। हम लोगों ने दिल्ली का भी हम लोगों ने यात्रा किया, तमाम आला अधिकारियों से मिले और सब लोगों ने यही बात कहा। और तमाम मंत्रालय से मिलने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम आपकी नियुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हम आपकी नियुक्ति हर हाल में कराएंगे और इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो हम लोगों ने बताया किस तरह का कोऑपरेशन। तो ना आप लोग धरना जो कर रहे हो थोड़ा सा आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से करिए। मैंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू से है, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम मदद करेंगे इस बार। हम लोग पिछले बार हम लोगों ने देखा था, हम लोग को नहीं पता कि इतने मतलब कि भारी संख्या में स्टूडेंट प्रभावित हैं। लगता था कि पहले 10 गो 20 गो 30 गो लोग प्रभावित होते थे, लेकिन जो 10 तारीख वाला जो कैबिनेट के बाहर जो श्रृंखला बना था तो उससे दिख गया कि एक लार्ज ऑफ अमाउंट में स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पे। और इसी कारण से सरकार ने इस बार हामी भरी है कि हम इस नियुक्ति को कराएंगे। और उसके बाद भी 12 के 11 जो हमारे पास मंत्रालय हैं, तमाम मंत्रालय में हम लोगों ने गया तो सब लोगों ने यही कहा, सब मंत्रियों से मिले, फेस टू फेस बात हुई, सब लोगों ने यही कहा कि 24 तारीख की कैबिनेट की बैठक है, वहाँ के लिए आप लोग का प्रस्ताव पूर्ण निर्धारित है, तैयार कर दिया गया है कि पंचायत की नियुक्ति करना है। और इससे पहले जब चिंतन शिविर चल रहा था कांग्रेस का, तो चिंतन शिविर में भी हम लोगों ने बातें रखी थी, तो वहाँ भी बातें उठी हैं, चिंता किया गया था कि इसकी नियुक्ति कैसे कराया जाए। तो हमें अब उम्मीद है सरकार से कि इस बार जो आज की कैबिनेट की बैठक है, यहाँ से हम खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। आए हैं तो झोली भर के जाएंगे। और चूँकि हमें उम्मीद है इस बार कि हमें दोबारा इस तरह का धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आश्वासन पे आश्वासन पहले भी आपको काफ़ी मिल चुके हैं, हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है। अगर इस बार बात नहीं सुनी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? कदम पहले से निर्धारित है, क्योंकि हम अगर खुद का बात करें और अपने साथियों का बात करें तो हम वही क्षेत्र से हैं जहाँ से माय माटी और भाषा के नाम पे आंदोलन शुरू हुआ था। हम लोग पहले प्यार से मांगेंगे, प्यार से नहीं मिलेगा सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारा धरना प्रदर्शन एक जगह सीमित है, लेकिन उस धरना प्रदर्शन को हम लोग सड़क पर उतारेंगे। जब सड़क पर उतरेंगे तो आवाज़ सदन में अपने गूंजेगा। सत्र भी चल रहा है, सदन में गूंजेगा आवाज़ और हमारी मांगों को स्वीकारा जाएगा। अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं हम बहरे बन जाएंगे, हम इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, तो धमाका चाहिए तो धमाका भी देंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग शुद्ध गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। ये सरकार कतई गलती करने की कोशिश ना करे कि स्टूडेंट चुपचाप आंदोलन कर रहे हैं तो वो भड़क नहीं सकते हैं। जब पहले से ही पता है कि हम लोग मर चुके हैं, पूर्व निर्धारित है कि हम लोग घर में भी घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है? उससे अच्छा कि मर जाएं। और जब हम लोगों को स्वीकारा जाएगा, अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं हम बहरे बन जाएंगे, हम इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, तो धमाका चाहिए तो धमाका भी देंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग शुद्ध गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। ये सरकार कतई गलती करने की कोशिश ना करे कि स्टूडेंट चुपचाप आंदोलन कर रहे हैं तो वो भड़क नहीं सकते हैं। जब पहले से ही पता है कि हम लोग मर चुके हैं, पूर्व निर्धारित है कि हम लोग घर में भी घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है? उससे अच्छा कि मर जाएं। और जब हम लोग मरने के लिए तैयार हो सकते हैं तो किसी को मारने के लिए तैयार हो सकते हैं ना। तो सिचुएशन इस हद तक मैं अपील करूँगा सरकार से कि इस हद तक ना होने दें, उससे पहले ही कंट्रोल कर लें, हमारी नियुक्ति करवा दें, हम स्वतः यहाँ से उठ चल जाएंगे। कल से विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने वाली है और आज विधायक दल की बैठक अंदर प्रोजेक्ट भवन के अंदर हो रही है और पंचायत सचिव अभ्यर्थी यहाँ मानव श्रृंखला का बहुत बड़ी तरीके से निर्माण कर चुके हैं। आज फिर उसी उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनकी बातों को सुना जाएगा सरकार के द्वारा। इनकी गुहार आज भी वही है, पंचायत सचिव को नियुक्ति दी जाए। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अभी इनकी जो मांग है, क्या अंदर किसी से बात हुई है या फिर ये इसी तरीके से यहाँ खड़े रहने वाला है। आज फिर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है, ठीक पहले की तरह। तो क्या लगता है
बात यहाँ पे सुनी जाए। हम हर बार जितनी बार भी मानव श्रृंखलाएं बनी हैं, जितनी बार भी आंदोलन हुए हैं, जितनी बार भी हम नेता या मंत्री विधायक जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जितने बार हम लोग प्रोजेक्ट भवन आए हैं, जितने बार मोराबादी मैदान आए हैं, जितने बार हम लोग राजभवन गए हैं, हर बार हमें ये विश्वास रहता है कि कभी ना कभी हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। आज भी हम इसी उम्मीद में आए हैं कि हमारी बात उन तक ज़रूर पहुंचेगी। आज उन्होंने हमसे जो वादे किए थे कि आज वो हमारी बात रखेंगे और आज वो हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारी बात रख करके आज हमारी नियुक्ति के बारे में जो भी मार्ग रुकी हुई है उनको प्रशस्तीकरण करेंगे। बस हमारी तो यही उम्मीद शुरू से लेकर पिछले 5 वर्षों से लेकर अब तक यही रही है और आज भी हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं और नियुक्ति पत्र लेकर के ही अब लग रहा है हमारा आंदोलन जो है वो ख़त्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नियुक्ति पत्र ले करके यहाँ से ये आंदोलन को ख़त्म करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे अभी क्या बात हुई है किसी से। यहाँ मानव श्रृंखला का जो निर्माण फिर से पहले की तरह किया जाता है। पर जो मंत्रिमंडल पिछली बार जो आपको नज़रअंदाज करके गए, क्या लगता है इस बार जो विधायक दल के अंदर मीटिंग चल रही है वो आपकी बात सुनने आएंगे, क्या मिलेंगे आपसे? जी मैम, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो हमसे मिलने का तो पता नहीं, पहले उनकी मीटिंग अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारा मुद्दा, क्योंकि ये कहा गया है कि पंचायत सचिव का प्रस्ताव के रूप में लाया गया है, आपकी बातों को मेंशन किया गया है, तो हमें विश्वास है। क्योंकि पिछले दिन जब हम कांग्रेस भवन गए थे आलमगीर आलम साहब से मिलने, तो वो बोले कि आप 24 का वेट करिए, 24 को देख लीजिए आपका मुद्दा उठता है कि नहीं, तब फिर कुछ आप करिएगा। तो इतना अगर वो बोले हैं तो शायद एक बार, हमने बहुत साल वेट किया मैम, 5 सालों से हम वेट कर रहे हैं, तो कुछ दिन और सही। तो अब तो कुछ घंटों का समय है मात्र, शाम में हमें तो पता चल ही जाएगा कि क्या मुद्दा उठा है या क्या नहीं उठा है। तो शाम तक का वक्त है सरकार के पास। अगर हमें पूरा विश्वास है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए ज़रूर आएगा। आइए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है ना कि बस कुछ घंटे ही बाकी हैं या फिर और लड़ाई लंबी चलेगी। आज 24 तारीख है, आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 24 तारीख तक हम आपके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे, तो क्या लगता है कि रास्ता निकाला जाएगा? ज़रूर निकलने का उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आकर के मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं और पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख को ये नियुक्ति के विषय में कुछ होना चाहिए। 5 साल से पीड़ित है पंचायत सचिव अभ्यर्थी और अब कुछ घंटे बाद शायद ही विधायक दल के जो नेता वहाँ से निकलेंगे बाहर, तो कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस? जी मैम, इसके लिए तो हम लोग वही उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग गढ़वा से, बोकारो से और धनबाद से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आकर के ये मानव श्रृंखला का निर्माण किए हुए हैं और पूरी तरह से सभी को उम्मीद है कि पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग के सामने आएगा निकल करके। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 साल से जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी पीड़ित है, इसके बावजूद आज जो विधायक दल की बैठक हुई है, उन्हें कहा गया है कि 24 तारीख तक उनके लिए कुछ रास्ता निकाला जाएगा। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए रास्ता निकाला जाएगा कुछ, या फिर आश्वासन पे आश्वासन देते रहेगी सरकार। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड अब तक।